कि भाई जो फोन के अंदर एक लगती थी पावर ऐसी, अब 2 या 3 लग के आ रही हैं ऐसियाँ। या कई बार हमको यहाँ पे पंप कैपेसिटर भी देखने को मिलेंगे। कैसे? और बूट कैप अगर नहीं होगा तो क्या मिलेंगे? क्या आप भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं बिना टाइम बर्बाद किए? सिर्फ 45 दिनों में बने एक्सपर्ट। कॉस्ट के सीट्स लिमिटेड है, तो देर मत कीजिए। भाई अभी तक क्या देखा हम लोगों ने, सिंगल पावर आईसी पे काम चल रहा था। तो क्या जरूरत पड़ी कि भैया फोन के अंदर 2 पावर आईसी लगाने की आवश्यकता पड़ी, या 3 पावर आईसी लगानी पड़ी, या 4 या 5 पावर आईसी? क्यों? तो बताएगा कि भाई जो फोन के अंदर एक लगती थी पावर ऐसी, अब 2 या 3 लग के आ रही हैं ऐसियाँ, 4 आ रही, 5 आ रही। क्यों आ रही? फास्ट चार्जिंग की वजह से। और बताइए, वर्कलोड ज़्यादा है, काम क्या है? ज़्यादा है। अब ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा पावर ऐसियों की आवश्यकता है। एक पे लोड ज़्यादा नहीं डाला जा सकता, नहीं तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। पूरा सिटी का ट्रांसफार्मर एक ही हो तो जल्दी खराब होगा, है कि नहीं? क्योंकि उस पर क्या हो, लोड ज़्यादा है। तो ऐसे ही फ़ोन के अंदर क्या है, फ़ोन 4G से 5G में आए, तो 5G में क्या है, लोड ज़्यादा है, आईसियाँ उसके अंदर ज़्यादा हैं, और उसके सेक्शन को काम कराने के लिए, फास्ट काम कराने के लिए अलग अलग पावर उनके लिए दिया जाता है। तो जैसे आप अपने समझिए, घर में अगर कोई काम है, मान लीजिए खाना बनाने का घर का, तो मम्मी या दीदी आपकी बना लेती हैं आराम से। लेकिन अगर कोई घर में फंक्शन है तो लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? काम क्या है, ज़्यादा है। मान लीजिए किसी की शादी है तो भैया अलग से एक क्या आता है, हलवाई आता है भैया, जो पूरा खाना हो सबका आपकी मिठाई सब्जी बनाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 1000, 2000, 5000 जितने लोग आने वाले हैं, तो काम क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसे ही फ़ोन के अंदर है, काम क्या है, ज़्यादा है। तो इससे जरिए क्या किया गया, 2 पावर आईसी या 3 पावर आईसी लगाएंगे। लाइनें वही हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़ी, मतलब काम वही है, खाना ही बनेगा, लेकिन क्या है, ज़्यादा लोगों के लिए बनेगा। तो ऐसे इसके अंदर काम वही है लेकिन ज़्यादा है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 2 आईसियाँ हैं, एक है PM 6250 और एक है 6150L। जिसमें L मिल जाए समझ जाइए क्या है वो, सेकेंडरी पावर आईसी। जिसमें आपकी B मिल जाए वो होगी आपकी थर्ड पावर आईसी। प्राइमरी में सिंगल नंबर रहेगा, इसमें L लग जाएगा, और थर्ड में क्या लग जाएगा, B लग जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे चार्जिंग जैक दिया, यहाँ से वोल्टेज कहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है, इस PM पे, पावर मैनेजमेंट आईसी पे। यानी कि चार्जिंग आईसी भी हमारी किसी में, इसी में इनबिल्ड है, पावर के अंदर। PM 6250 के अंदर आपकी क्या है, चार्जिंग आईसी। तो चार्जिंग के भी सारे फंक्शन आपको पता होने चाहिए। B बस मिलेगा, इसके बाद क्या मिलेगा, PM ID मिलेगा, इसके बाद बूट कैप, और बूट कैप अगर नहीं होगा तो क्या मिलेंगे, चार्जिंग फ्लो हाई, चार्जिंग फ्लो लो, ड्राइव हाई और ड्राइव लो। 448 के पैकेज में कैपेसिटर बताए, अगर फास्ट चार्जिंग इसके अंदर है। समझ रहे हैं मेरे बात को? वो लाइनें मिलेगी। इसके बाद जब चार्जिंग आईसी है तो ये आईसी क्या बनाएगी, VPH। क्या बनाएगी? तो देखो VPH बन रहा है एक कॉइल लगा के, और कहाँ पे जा रहा है, दूसरी पावर आईसी। और पावर आईसी का हमको पता ही है कि भाई बक वोल्टेज भी बनाती है और LDO वोल्टेज भी बनाती है। तो कुछ बक वोल्टेज ये बनाएगी, कुछ LDO वोल्टेज ये बनाएगी। बची हुई ये आईसी, ये भी बक और LDO बनाएगी। हो सकता है इसके अंदर लाइट या ग्राफिक को भी इनबिल्ड कर दिया गया हो, या अदर कोई ऐसी को यहाँ पर ना भी किया गया हो, तो हम लोग उसकी लाइनों को समझेंगे। तो पहले ही वोल्टेज बना क्या हमारा, VPH, जो इस आईसी पे पर भी रहा, और यहाँ से कहाँ पर गया, सेकेंडरी पावर आईसी पे। अब यहाँ पे वही वोल्टेज एक कॉइल लगा के, कौन सी, BOB कॉइल लगा के, और यहाँ से वोल्टेज आउट होगा तो उसका नाम क्या होगा, VREG BOB वोल्टेज। क्या बोलते हैं, वोल्टेज कितना रहेगा, 4.2। और ये कॉइल कौन होगी आपकी, BOB कॉइल। तो एक तरफ क्या करेगी, बूस्ट, और एक तरफ क्या करेगी, बक वोल्टेज बनाएगी। देखा था ना मुझे कॉइल पढ़ा था। तो अब VPH का नाम क्या बदल के क्या हो गया, VREG BOB। नाम क्या हो गया, VREG BOB वोल्टेज। नाम बदला है, सिर्फ वोल्टेज वही है। बक एंड बूस्ट, रिक्वायरमेंट बक की है या बूस्ट की है,
पहले समझाया हमने आपको। इसके बाद इसके अंदर क्या है, और भी कॉइल लगेंगी। एक कॉइल ये है जो कि S1A यानी कि स्विचिंग ए क्यों कहा गया, क्योंकि ये प्राइमरी है। अब यहां से क्या है, यहां से जो वोल्टेज बनेगा वो क्या बनेगा, S2B स्विचिंग वोल्टेज टू बी लिख जाएगा। S2A तो यहां पे क्या होगा, S2A सॉरी बी हो जाएगा। यार ये वाली जो ऐसी बक वोल्टेज बनाएगी, तो इसकी कोडिंग में याद रखना ए रहता है और उसके में क्या रहता है, बी। इसमें क्या है, एक हाई एलडीओ है और सेकेंडरी वाली में क्या है, एम एलडीओ, मीडियम एलडीओ। याद आया कुछ, हमने क्या बताया था, कुछ फोनों के अंदर आपको लो एलडीओ और हाई एलडीओ मिलता है और कुछ फोनों में आपको एल एलडीओ भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दिख गया। इसके बाद क्रिस्टल भी इसी के पास लगा है, इसको भी कितना जाएगा, 1.8 ऑन ऑफ ऑन ऑफ का ऐसे बनाइएगा। इसके बाद यहाँ पर 3 कंपोनेंट और टेस्ट करने पड़ेंगे आपको। RBYPS 1.2 वोल्टेज जो कि IC से कनेक्ट होंगे और इस तरह से ग्राउंड से कनेक्टेड होंगे। VARB 3.7 वोल्टेज, बूट पावर 5 वोल्ट। जैसे हम लोग PMID चेक करते थे, कितना चेक करते थे, PM 5 वोल्ट। ऐसे यहाँ पर ये 3 लाइनें आपको और चेक करनी पड़ेगी। इनमें से अगर कोई कैपेसिटर खराब होता है तो भी आपका फोन ऑन नहीं होगा। तो 3 लाइनें कहीं जाएंगी नहीं, ये सब IC के अंदर रहेंगी। ओके। और कई बार यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज भी रहता है। क्या रहता है, रेफरेंस वोल्टेज, REF, और ऐसी कैपेसिटर लगा होगा, रेफरेंस कैपेसिटर। जिस तरीके से हमने लोगों ने एक रजिस्टर देखा था, क्या देखा था उसका, आई लिमिट का, याद आया कुछ, करंट लिमिट, एम्पियर लिमिट, जो भी ज़्यादा एम्पियर होगा उसको क्या कर देता है, वो रजिस्टर ग्राउंड कर देता है। ऐसे यहाँ पर ये रेफरेंस के लिए भी कैपेसिटर मिलेगा। या कई बार हमको यहाँ पर पंप कैपेसिटर भी देखने को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, पंप कैपेसिटर, क्योंकि ये IC है तो ये भी लगे होने आपके क्या है, ज़रूरी है। ये कुछ वोल्टेज स्टोर करके रखते हैं, जब रिलीज जरूरत पड़ने पे क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं उसको। तो ये देखने को मिलेगा। तो इसकी टेस्टिंग में क्या करना है आपको, 3 पॉइंट ये हो गया, ऑन ऑफ वही है पहले ही वाला, ठीक है। VPH नाम बदल जाएगा, BOB हो जाएगा। ओके, वोल्टेज वही रहेगा चलने के लिए। और जो BOB वोल्टेज है, तो जो VPH की तरह है, तो वो हर सेक्शन में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, हर सेक्शन में। तो वहाँ पे VPH आपको देखने को नहीं मिलेगा, BOB लिखा रहेगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो हम लोगों ने VPH जो वोल्टेज बनता है उसके कितने नाम देखे, VSYS वोल्टेज फॉर सिस्टम मीडियाटेक के अंदर, सैमसंग में VBAT, क्वालकॉम में VPH, और यहाँ पर भी क्या नाम करके है, VREC BOB, ये भी उसी का नाम है। आईफोन में देखा था क्या था, PPVCC मैन, नाम वही है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई। तो ये थे आपके डबल पावर IC में। और इसकी कोडिंग पे क्या रहेगा, पहली पावर IC पे A और सेकेंडरी पावर IC से जो बक वोल्टेज बनेगा उस पे B।